मेरा नाम नताशा शर्मा है। मेरी छोटी बहन और मैं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी छोटी बहन, उस पर हमला किया गया और उसे मार दिया गया। मैं यहाँ कई दिनों से इंतजार कर रही हूँ, सब बदला लेने के लिए। मछली चारा खा गई। अरे अंधी लड़की, इतनी चमकदार कपड़े पहने हुए किसको लुभाने की कोशिश कर रही हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भागने की कोशिश? उसे छोड़ दो। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। दफा हो जाओ। डरो नहीं, बदमाश भाग चुका है। शुक्रिया। तुम घायल हो गए हैं, मैं तुम्हें मदद करूं उस चोट के साथ, ठीक है? ठीक है। बढ़िया अभिनय। शुक्रिया समीर जी। चलो तुम्हें कीटाणुनाशक दिया जाए, वरना बाद में संक्रमण हो जाएगा। अभी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं अभी भी नहीं जानती तुम्हें कैसे संबोधित करूं। मेरा नाम समीर वर्मा है। समीर वर्मा? समीर समूह के सबसे बड़े बेटे समीर वर्मा? तुम मुझे जानती हो? हाँ, समीर के छोटे मालिक, है ना? कुछ दिन पहले ही मैं तुम्हें टीवी पर देखा था। तुमने पैसे दान दिए कॉलेज में पैसे नहीं होने वाले बच्चों की मदद के लिए। तो तुम क्या करने आए हैं पहाड़ों में आज? बस यहाँ थोड़ी छुट्टी के लिए। वैसे मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक, वही है। ठीक है। अरे नहीं समीर जी, अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ फिसल गया और गिर गया। उसके लिए माफी चाहती हूँ। बाथरूम थोड़ा गंदा है। अरे मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, खोल नहीं सकता। यह खुल नहीं रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। अरे यह दरवाजा थोड़ा खराब है। मैं चाबी ढूंढने जाती हूँ। बस जल्दी करो। यह क्या गंध है? समीर जी, 1 मिनट पहले
मैं गलती से कुछ डिसइंफेक्टेंट फर्श पर गिरा दिया। आपको सचमुच सावधान रहना चाहिए। साइड में रखा टॉयलेट क्लीनर नहीं गिराओ। साइड में रखा। अगर वे दोनों मिल जाते हैं, यह जानलेवा जहरीला हो जाता है। आपने यह पहले क्यों नहीं बताया? समीर जी, मुझे नहीं बताओ आप। टॉयलेट क्लीनर गिरा दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वे दोनों मिलते हैं, दुए आपको बेहोश कर सकते हैं। जल्दी करो, चाबी लेकर आओ। मैं कर रही हूँ। इसमें मुझे थोड़ा समय लग सकता है। बचाओ, कोई बचाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम खून से चुकाओ मेरी बहन की मौत का। समीर जी इंसानों में मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो अब अचानक मिलना क्यों चाहते हैं? उन्हें एक फिल्म के लिए एक अभिनेत्री की तलाश है। समीर जी ने आपका रिज्यूम देखा। उन्हें लगता है कि आप इसके लिए सही है। लेकिन मैं अभिनय नहीं जानती। चिंता न करें। अगर उन्हें लगता है कि आप कर सकती है, तो आप निश्चित रूप से कर सकती है। बस जो बताया जाए वह करें। पैसे ठीक ठाक मिलेंगे। चलो। समीर जी, मैंने उसे आपके लिए लाया है। सुनिश्चित करें कि आप सहयोग करें। चलो, मैं आपको रोल के बारे में बताता हूँ। यह पार्ट आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको पता चल जाएगा जल्द ही। अरे, मिस प्रिया शर्मा कहाँ जा रही हैं? वाह समीर, इस बार तुमने एक बढ़िया अभिनेत्री चुनी है। उसके कदरों को देखो, लेकिन वो सचमुच इच्छुक नहीं लगती। प्रिया, मैंने इन सालों में आपको पढ़ाया है। अब समय है कि आप मुझे चुकाएं। डरो नहीं, बस एक छोटा वीडियो शूट करना है। बहुत आसान। प्लीज मुझे जाने दो, मैं विनती करती हूँ। प्लीज। आप यहाँ आ चुके हैं, कम से कम 1-2 सीन फिल्म कर लें। दोस्तों, रोल करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। मुझे जाने दो। अरे उठो। नाटक बंद करो। समीर, ये नाटक करने की तरह नहीं लगती। समीर, वो सांस नहीं ले रही है। अरे पिताजी, यहाँ एक कॉलेज लड़की लाई है। इसे मेरे लिए हल कर दो। ठीक है। क्या बकवास मचाई है? वीडियो का क्या? और स्पष्ट है कि रख लो। उस चेस्ट को देखो, उस वेस्ट को, उस ऐस को। तुम्हारा दिमाग खराब है? अब यह सबूत है। डर नहीं है कि तुम जल जाओगे? डरने की क्या बात है? मेरे पिताजी सब साफ कर देंगे। इसके अलावा बस आप और मैं इस वीडियो को जानते हैं, कोई और नहीं। अगर सुरक्षा पता लगा लेती, वे सचमुच क्या करेंगे? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। मुझे बचाओ। समीर वर्मा, यह तो शुरुआत है। इस तरह तुम्हें मरने देने से तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हारा पूरा ऑपरेशन बंद कर रहा हूँ। वीडियो कहाँ गया? क्या उसने वह वीडियो डिलीट कर दिया? जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत है।
चलो बेबी। मुझे छोड़ो। समीर जाओ समीर। समीर, मुझे छोड़ो। पेनी, चिंता न करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? समीर जी, तुम जाग गए। मैंने सुना है कि जो लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं, अगर वे हर्बल टॉनिक पी लें तो उन्हें बेहतर महसूस होता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि इन दोनों बोतलों में से कौन सी सही है। तुमने मेरा फोन नहीं चेक किया है ना? मैं तुम्हारा फोन क्यों देखूंगी? वैसे भी समीर जी, क्या आप भूल गए कि मैं अंधी हूँ? क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसी सबकी होती हैं? असल में वे तो सुंदर भी हैं। मैं सुंदर नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा कहते हैं कि मेरी आँखें बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हैं। ओह, तुम्हारी एक छोटी बहन है? वह मुझसे 3 साल छोटी थी। दुर्भाग्य से वह कुछ समय पहले ही दिल की बीमारी से चल बसी। यह सुनकर दुख हुआ। देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। इतने सारे सबूतों के साथ मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे बचते हो। हेलो, मुझे एक कैब चाहिए। 11 हिलक्रेस्ट एवेन्यू, गंतव्य नदीपुर पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो। ठीक है, हम तुरंत आपके लिए एक कैब भेज रहे हैं। धत तेरे की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खिलवाड़ करने की? समीर जी, बोलो, तुम असल में हो कौन? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह मैसेज तुम कैसे समझाओगे? समीर जी, मैं अंधी हूँ। ढोंग बंद करो। तुमने मेरा फोन लिया, मेरे दोस्त को मैसेज भेजा, प्रिया शर्मा का वीडियो मांगा। कौन सा वीडियो? प्रिया कौन? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। समीर जी, बिल्कुल नहीं। 2:16 पर मैं उस समय तुम्हारे घर पर था, बेहोश पड़ा था। बोलो, तुम्हारा प्रिया से आखिर क्या रिश्ता है? समीर जी, मैं प्रिया नाम की किसी को भी नहीं जानती। शायद तुम गलत इंसान को पकड़े हो। मुझे जाने दो, मैं नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। हीना कपूर? हाँ, मेरी छोटी बहन का नाम जूही कपूर है। मेरे माता पिता चाहते थे कि हम दोनों खुशहाल और आनंदमय जीवन जिए। समीर जी, मैं वाकई किसी को नहीं जानती जिसका नाम प्रिया हो। अरे समीर, माफ करना, मैंने वीडियो गलत इंसान को भेज दिया। अरे समीर, क्या तुम्हें वीडियो मिल गया? मेरा सिग्नल कमजोर है, मैं इसे थोड़ी देर में दोबारा भेजूंगा। अरे वुड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने में। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? उसके लिए माफी चाहता हूँ, यह मेरी गलती थी। प्रिया मेरी पूर्व प्रेमिका थी, वह किसी और लड़के के साथ भाग गई। मुझे लगा कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना है। मैं वाकई नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी जरूर होगी। हीना जी, यह रहा आपका आईडी। एक और बात है,
जिसके बारे में मैं थोड़ा उलझन में हूँ। जब मैं पहली बार अंदर आया मैंने कुछ नहीं कहा था। हीना जी, आप नेत्रहीन हैं, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? जरूर यह उसकी महक की वजह से है। क्या मतलब? समीर जी, आपने डिसइंफेक्टेंट गिरा दिया था जब आप बाथरूम में थे। मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन मेरी नाक बहुत तेज है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह यही होना चाहिए, है ना? ओह अच्छा, समझ में आया, अब समझ आया। बाहर जा रही है? हाँ। मेरे धुले कपड़े ड्राई क्लीनर के पास ही हैं। मैं उन्हें लेने जा रही थी। चूंकि आप देख नहीं सकती, क्यों न मैं आपको छोड़ आऊं? जरूरत नहीं समीर जी, मैंने पहले ही टैक्सी बुला ली है। अरे सिरी, कॉल उठाओ। माफ कीजिए महोदया, जो टैक्सी आपने बुलाई थी आधे रास्ते में खराब हो गई। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए दूसरी बुलवा दूं? जरूरत नहीं। लगता है कि भाग्य को भी मुझसे आपको छोड़ने की इच्छा है। चलिए। क्या हुआ? क्या आप डर रही हैं कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा? नहीं समीर जी, मैंने बस सुना कि अभी कभी भी मूसलाधार बारिश होने वाली है। लगता है मुझे किसी और दिन जाना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मैं क्या करूं? वह आखिरकार क्या रहा है? अगर वह नहीं जाएगा तो मैं भी उसके साथ चलती हूँ। वे सच में एकदम भी मिलते जुलते नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो पता लगाने में कि इस घर के मालिक कौन है? 11 हिलक्रेस्ट एवेन्यू पर। समीर जी, इस घर के मालिक वुड नाम के एक बुजुर्ग दंपति हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। फिलहाल वे विदेश में हैं, आराम कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। धत्त। समीर जी, मैंने सोचा तुम चले गए थे। तुम कभी असल में अंधे नहीं थे। एक अंधा आदमी बिल्कुल ठीक कैसे जान सकता है कि फूलदान कहाँ था? बोलो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? समीर जी, इस घर में सब कुछ मैंने ही व्यवस्थित किया था। जाहिर है मुझे चीजों का पता है। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। समीर जी, तुमने यहाँ कुछ छोड़ दिया है। मैं अपना जैकेट भूल गया था। मैंने सोचा तुम गिरने वाले थे तो मैं घबरा गया और मैं समझ गया। समीर जी, जरूर चोट लगी होगी, है ना? क्या ख्याल है तुम जाने से पहले कुछ देर आराम कर लो? ठीक है। हीना, मुझे एक सेब चाहिए। तुम फलों का चाकू ढूंढने में मेरी मदद करोगी? ठीक है,
बस एक पल रुको। वायर्ड। मैंने इसे अभी अभी यहीं रखा था। यह गया कैसे? मिल गया। समीर जी, मुझे दिख नहीं रहा। आपको सेब खुद ही छीलना होगा। हीना, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या तुम मेरे साथ कार तक चलोगी मेरी दवा लाने? हाँ। हीना, यहीं थोड़ी देर रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। हीना, तुम्हारी बहन की मौत उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। मुझे अभी पता चला है कि उसकी मौत से पहले वह गई थी समीर आर्ट्स एंड मीडिया इंक। वह समीर वर्मा की कंपनी है। लगता है मुझे उसकी कंपनी में घुसने का रास्ता ढूंढना होगा। हीना कपूर, देखते हैं तुम यह नाटक और कितने दिन कर पाती हो। आपको अंधा होना चाहिए था, नहीं तो आप कार से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप मेरे करीब आने के लिए अंधे होने का नाटक करते हैं। आपका असली मकसद क्या है? समीर जी, भले ही मैं देख नहीं सकती, मेरे कान अधिकांश लोगों के कानों से कहीं अधिक संवेदनशील हैं। जब आप अभी गाड़ी चला रहे थे, मैं आपकी कार के आने की आवाज सुन सकती थी, आ रही थी। समीर जी, यह दर्दनाक है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं चीजों को ज्यादा सोच लिया। यह ठीक है। मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद बहुत से लोगों ने देखा कि मैं अंधी थी और मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। इतने समय के बाद मैं इसके आदी हो गई हूँ। हीना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हिम्मत रखो। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? दर्द नहीं है। शुक्रिया समीर जी। ठीक है, फिर मैं जारी रखता हूं। हीना, तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। तुम्हारा इधर उधर घूमना काफी मुश्किल है। कैसा रहेगा अगर मैं रुककर तुम्हारी देखभाल करूं? समीर जी, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती, या तुम्हें डर है कि मैं तुम पर कुछ करने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल नहीं समीर जी, आपने इतने सारे कॉलेज के छात्रों की मदद की है। आप मेरे जैसे अंधे व्यक्ति के साथ कुछ भी क्यों करेंगे? मैंने पहले कभी एक अंधी औरत को आजमाया नहीं है। समीर, हमें कुछ नई औरतें मिली हैं। अभी भी एक कम है। हम क्या करें? पता चला मेरे पास अभी एक है। हीना, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ड्राइव पर ले जाऊं? बस तुम मेरे साथ बाहर चलो। आज की डिलीवरी मैं संभाल लूंगा। जरूरत नहीं है, मैं घर पर अकेली ठीक हूँ। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? सच में आपको जरूरत नहीं है। मैं बस थक गई हूँ। मुझे सोना है। मुझे सोना है? क्या यह कुछ इशारा कर रही है? समीर जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है।
मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती। यह बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। समीर, क्लाइंट काफी दबाव डाल रहा है, आपको जल्दी करनी होगी। सच कहूं तो मैं आपको ले जाना चाहता था एक मशहूर आंखों के डॉक्टर के पास। शायद वह आपकी आंखों का इलाज कर सकें। शुक्रिया समीर जी, लेकिन मैं अपनी आंखों का इलाज सालों से करवा रही हूँ। मैंने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी है, तो कृपया अपने आप को परेशान न करें। यह बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। कौन जाने अभी भी उम्मीद बाकी हो। सच में कोई जरूरत नहीं है समीर जी। मैं थक गई हूँ और नींद आ रही है। मैं नहाने जा रही हूँ। हीना, क्या आप मेरी मदद चाहती हैं? जरूरत नहीं है। चाहे वह नकली कर रही हो या नहीं, वह इतनी खूबसूरत है। मैं कुछ मजा करना चाहता हूँ। अरे मुझे बुलाओ 20 मिनट में। समीर जी, महोदय, आपका टेकआउट आ गया है। समीर जी, यह क्या है? ये किताबें, यह आपका तोहफा है। अगर वह ब्रेल पहचान नहीं सकती, तो आज उसके मरने का दिन है। मैं अधिक जानना चाहता हूँ आपके संसार के बारे में। क्या आप मुझे ब्रेल सिखा सकती हैं? जरूर। इस लाइन पर आ जाओ। मतलब यह है, अगर तुम खरबूजे बोओगे तो खरबूजे ही काटोगे। अगर सेम बोओगे तो सेम ही काटोगे। यह एक परी कथा है ना? बिल्कुल सही नताली, तुम्हारा ब्रेल पढ़ने का स्तर अब सामान्य पढ़ाई के लिए काफी अच्छा हो गया है। तो चूहा बिल्ली का खेल अब शुरू हो सकता है। या शायद मैं वाकई बस चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। समीर, क्लाइंट ने टाइम पीछे कर दिया है, उस पर नजर रखना, खबरदार वह भाग न जाए। समझ गया? लगता है मेरा मौका आ गया है। समीर जी, आज देर हो गई है, क्या आप रुकेंगे? मैं जाकर आपका बिस्तर लगा देती हूँ। ठीक है। हीना, मुझे नहीं पता था कि तुम चित्रकारी कर सकती हो। वे सब मकान मालिक द्वारा छोड़े गए थे। ओह, समीर जी, बिस्तर तैयार है, आराम कर लीजिए। ठीक है। वह बहुत ज्यादा संदिग्ध है। मैं गलत होकर उसे खत्म कर दूं, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता।
ठीक है, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। मेरे कमरे का हर कैमरा हर दिन चालू रहता है। हाँ, आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, चलो किसी और दिन मिलते हैं। जरूर। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये और वो भी सब कुछ साफ करना होगा। तुम हो कौन? मैं परिसंपत्ति निपटान अधिकारी हूँ, बैंक द्वारा नियुक्त। यह घर पहले ही जब्त कर लिया गया है और नीलाम किया जा चुका है। हिना कपूर, तुम्हारा छोटा सा राज अब सामने आने वाला है। जल्दी करो, इस जगह को आज रात तक खाली करना होगा। मूविंग कंपनी कल आ रही है। बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने जरूर गलती की है। सुनो, अच्छी तरह देखो, यह अदालत द्वारा जारी एक प्रवर्तन आदेश है। पिछले मालिक ने इस घर को बैंक के पास 5 साल पहले गिरवी रखा था। अब कर्ज समय पर चुकाया नहीं गया है। बैंक कानून के अनुसार इसे वापस ले रहा है। तो तुम्हारा वाकई मेरे करीब आने का कोई मकसद था? यह कैसे हो सकता है? हीना, तुमने कहा था कि यह जगह तुम्हारी है। यह जगह मेरी नहीं है। मैं इसे रेंट पर ले रही हूँ, लेकिन मालिक ने कहा था। अरे बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम आज रात यहाँ से नहीं जाते तो आगे जो होगा उसका दोष मुझ पर नहीं डालो। तुम लोग यह नहीं कर सकते। मैं इस घर का पूरे 1 साल का रेंट चुका चुकी हूँ। यह तुम्हारी पिछले मालिक के साथ समस्या है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें आज रात यहाँ से बाहर जाना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते। और ऊपर का भी ध्यान रखो, वह भी साफ करना है। रुको। मेरे पास एक वैध रेंट एग्रीमेंट है। मेरे रेंट में अभी 6 महीने बाकी हैं। प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दो। क्या मैं उसे सच में गलत समझा? मॉर्गेज पहले आता है, रेंट बाद में। कानून के तहत हम तुम्हें बाहर करने का अधिकार रखते हैं। प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दो। समीर जी, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास सच में कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह बस एक आम आदमी है। अगर आज भगवान स्वयं आ जाए तो भी मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। बाहर कर दूंगा। बस इंतजार करो। उन्होंने तुम्हें अभी डरा दिया? मैं ठीक हूँ। दरअसल यह सही मौका है उसे घर से बाहर ले जाने का। यह घर फोक्लोजर में है। तुम यहाँ अब नहीं रह सकते। लेकिन सच कहूँ, मैं सचमुच नहीं जानती कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो तुम मेरे घर पर रहो क्यों नहीं? मैं यह नहीं कर सकती। समीर जी, मैंने आज आपको काफी परेशान कर दिया है। मैं यह नहीं कर सकती। बस इसे मेरा एक एहसान समझो। मेरी कंपनी में फिलहाल कर्मचारियों की कमी है। ठीक है फिर। समीर जी, मैं आपकी सेहत के लिए पीती हूँ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए समीर जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। समीर जी, मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? जब तक तुम खुश हैं, कुछ भी हो सकता है।
लिपस्टिक पर लगा ड्रग आधे दिन तक तुम्हें बेहोश करने के लिए काफी है। इन सभी सालों में तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। उसके घर में एक सुराग होना चाहिए। समीर, तुम घर पर हो? समीर, मैं पिछली तिमाही की रिपोर्ट छोड़ने आई थी। समीर, समीर, तुम हो वहाँ? समीर जी, धीरे से, डर लग रहा है कहीं चोट न लग जाए। कमीने, बस कुछ दिन पहले तक तुम कह रहे थे मुझे पसंद करते हो, अब एक और औरत को घर ला बैठे। लगता है तुम्हारी आत्मा भी खिड़की से कूद गई। बेशर्मी की हद है, एक भी मर्द ठीक नहीं होता। मेडिकल जांच रिपोर्ट। समीर जी, आप जाग गए। पिछली रात हम मुझे कुछ याद नहीं है, बिल्कुल भी। समीर जी, आपने कितना पिया पिछली रात? आपने मुझे बहुत दुख दिया। अपनी चीजें तैयार कर लो, मेरे साथ कंपनी में चेक इन करने चलो। मैं आपकी कंपनी में? यह ठीक है। यह ठीक से भी बढ़कर है। अच्छा, मैं सामान पैक करने जाऊंगी। इतनी अद्भुत लड़की, मेरे दोस्तों को भी मौका मिलना चाहिए। समीर जी, हमें ऑफिस जाना था। नहीं, मैं कैसे आपको वहां परेशानी में डाल सकता था? यहां काम करना बहुत आसान है और आप अधिक पैसे भी कमाते हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं, यह जगह आपके लिए और भी बेहतर है। अरे कमीनी, अगर आप सहयोग नहीं करेंगी तो आपको पछताना पड़ेगा। अरे समीर, आखिरकार आप आ गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। वाह समीर, आज रात कुछ नया कर रहे हैं। मैं सभी का परिचय कराता हूं। यह हिना कपूर हैं। अब से वह औपचारिक रूप से हमारे समीर मीडिया का हिस्सा है। समीर, तो यही है जिसका आपने जिक्र किया था? हिना, ये मेरे दोस्त हैं, ग्रेगरी स्टीफन्स, केविन हार्पर। हीना, तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती हो।
क्या हम कहीं पहले मिले हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आमतौर पर ज्यादा बाहर नहीं जाती। रुको, जितना देखती हूँ उतनी ही जानी पहचानी लगती हो। सच कहूं यार, हर सुंदर लड़की तुझे जानी पहचानी लगती है। तेरी ये पिकअप लाइन बहुत पुरानी है, सच में। चल ना हीना, उनकी बातों को नजरअंदाज कर, बस मेरे साथ एक ड्रिंक पी ले। हीना, तेरे हाथों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हीना जी, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? हीना, यह ठीक नहीं है। चलो ग्रेगरी के साथ एक पेग लगाओ। समीर जी, चलो ना, मैं तुम्हारी लड़की हूँ, समझे? अरे समीर, मैं तो मजाक कर रहा था। हीना, गलती मेरी थी, मुझे माफ करने दो। मैं ये एक गटक जाता हूं, तुम जैसा चाहो करो। सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है। हीना, मदद चाहिए? जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। चलो भी ग्रेगरी, सच में नहीं कर पा रहे क्या? छी यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो बस शर्मा रही है। समीर, इस बार तुम्हें जो लड़की मिली है वो पिछली बार वाली प्रिया शर्मा जैसी ही है। अरे, अगर वह प्रिया जितनी ही मजेदार निकली तो बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों को तो पता भी नहीं कितनी शानदार उसकी कराहें और उसका शरीर था। बड़े अफसोस की बात है, वह लड़की बिल्कुल सहन नहीं कर पाई। हमने तो अभी शुरुआत ही की थी और वह चल बसी। छिए, चल बसी? क्या पुलिस ने इसकी जांच नहीं की? पुलिस? नदीपुर में हमसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत किसमें? अरे, तुम लोग समीर के साथ रहो और सही तरीके से खेलो। नदीपुर की हर औरत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। इस बार एक बात साफ कर लेते हैं, ये क्लाइंट मैंने खुद ढूंढा है, तो पहला हक मेरा है। समीर, देखो कितना उत्सुक है यह। मैं कसम खाती हूँ कि तुम नीचों को मेरी बहन की जान का हिसाब चुकाना होगा। वैदेही, मेरे नर्म रहने पर तुम हद से ज्यादा न करो। सीमा, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। वैदेही, बॉस वुड तुम्हें अपने साथ पीने के लिए बुला रहे हैं। ये तुम पर उनका एहसान है। इतनी शान ना झाड़ो। सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में गड़बड़ कर दी। तुम अंधे हो? क्या देख रहे हो? तुम कुछ देख पाते हो? अपने काम से काम रखो। वैदेही, समीर जी तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। तुम कौन हो? तुम सुपरवाइजर हो? हाँ, मैं समीर जी की नई भर्ती हुई सर्वर हूँ। समीर जी ने मुझे वैदेही को बुलाने भेजा है। बस मुझे सीमा कहो। सीमा है ना? समझ गई। एक अंधी वेट्रेस, उसकी पसंद बहुत ही अनोखी है। समीर ने तुम्हें बुलाया है।
जाओ, खुद को संभालो और वहाँ पहुँचो। तुम्हें अभी मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ सबके लिए मुश्किल है। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम सकें, शायद यह जगह इतनी ठंडी नहीं लगेगी। यह एक नाइट क्लब है, चर्च नहीं। यहाँ कोई किसी की मदद दयावश नहीं करता। पर अगर कोई करे तो? एक अंधा इंसान ऐसी जगह क्यों आएगा? मुझे पैसों की जरूरत है। कम से कम तुम ईमानदार तो हो। पर जो लड़कियां यहाँ पैसों के लिए फंसती हैं, उनकी कमी नहीं है। आखिरकार एक भी नहीं बच पाती। ले लो, पहन लो और चली जाओ। चली जाओ। हीना, तो तुम यहाँ हो? क्या ये राजेश जी हैं? हीना, तुम प्रभावशाली हो। तुमने पहचान लिया कि मैं कौन हूं, सिर्फ मेरी आवाज से। राजेश जी, आप बहुत दयालु हैं। हालांकि मैं देख नहीं सकती। मेरी सुनने की क्षमता बहुत तेज है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा समीर जी ने कहा था कि आप नदीपुर में बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। हर कोई आपका नाम जानता है। स्वाभाविक रूप से इस वजह से लड़कियां खास ध्यान देती हैं। तो तुम मुझ पर ध्यान दे रही थी? हाँ, खैर, कैसा रहेगा अगर हम? अरे राजेश जी, बीच में टोकने के लिए मैंने बीच में टोक दिया। तुम बोलती रहो। राजेश जी, यहाँ अभी भी और लोग हैं। ठीक है, मैं समझ गया। चलो कहीं और चलते हैं। तुम अपनी जान की कीमत चुकाने वाले पहले व्यक्ति हो। राजेश जी, क्या जल्दी है? मेरी पहली बार है। मैं दर्द से थोड़ा डरती हूँ। थोड़ा घबराहट होना सामान्य है। कैसा लगेगा हम कुछ और ज्यादा रोमांचक करें? ठीक है, खूबसूरत। जो खेलना चाहती हो वही खेलते हैं। अरे राजेश जी, हाँ, कैसा लगेगा हम यह पहनें? तुम्हें मजा करना बहुत पता है। मैं इसे अपने आप पहन लूंगा। हाँ, अरे प्यारी, मैं आ रहा हूँ। राजेश जी, आराम से। मेरी पहली बार है। मुझे डर लग रहा है कि दर्द होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा। दो चुकाने बाकी हैं। इससे मैं गारंटी देता हूं कि बाद में वह मेरी हर बात मानेगी। ग्रेगरी को मजा करने का हमेशा से ही शौक रहा है, लेकिन सच कहूं तो मैंने पहले कभी किसी अंधे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया। हीना,
तुम आ गई। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हीना, हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा पीकर अपनी गलती सुधारोगी नहीं? समीर जी, कल रात मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं नहीं पीना चाहती। कोई बात नहीं, हीना को जूस दे दो। हीना, तुम्हारा जूस। हीना, क्या? मत बताना कि तुम्हें जूस से भी एलर्जी है। नहीं, मुझे नहीं है। अच्छा, हीना, पी लो। कुछ गड़बड़ है। समीर, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। शिपमेंट में कोई दिक्कत है। हमें तुम्हें कंपनी में तुरंत चाहिए। यहां से निकल जाओ। हटो। हीना, हीना, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस ले चलूं ताकि तुम आराम कर सको? सुनील जी, सुनील जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत दर्द हो रहा है। फिर मुझे तुम्हें कहीं ठंडी जगह ले चलने दो। मैं तुम्हें कहीं मजेदार जगह ले चलूंगा। अरे खूबसूरत। अरे खूबसूरत। सुनील जी, इधर आओ। सुनील जी। हीना, हीना। सुनील जी, हमारे साथ घूमने आओ। सुनील जी। हीना, सुंदर। अरे खूबसूरत। सुंदर। सुंदर, सुंदर। केविन हार्पर, बस तुम इंतजार करो। तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद होने वाली है। समीर, कुछ हुआ है। अब क्या? सुनील जी को मुसीबत में है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? ग्रेगरी से अभी संपर्क करो। ग्रेगरी से अभी संपर्क करो। इस गड़बड़ को साफ करो। राजेश जी ने संदेश भेजा है। कहा कि उनको कोई आपात स्थिति है और उन्हें अपने गृहनगर वापस जाना है। कैसी आपात स्थिति? इतने महत्वपूर्ण समय में ही क्यों? माफ कीजिए, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। बेकार। सब के सब बेकार हैं।
माफ कीजिए। नदीपुर की समीर आर्ट्स एंड मीडिया इंक के दूसरे कमांडर केविन हार्पर को नदीपुर की समीर आर्ट्स एंड मीडिया इंक के दूसरे कमांडर केविन हार्पर को नदीपुर की समीर आर्ट्स एंड मीडिया इंक के दूसरे कमांडर केविन हार्पर को सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संदिग्ध नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया है। समीर वर्मा, अब तुम्हारी बारी है। हमेशा तुम लोग ही मुसीबत पैदा करते हो। अगली बार अगर किसी ने दोबारा किसी ग्राहक को नाराज करने की हिम्मत की, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है सीमा। तुम दोनों रहो, बाकी सभी तुम जा सकते हो। तुम दोनों की हिम्मत देखो, ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार करना। समीर, यहाँ कैसे आए? सीमा, हीना को काम सिखाओ। चिंता न करो समीर। तुम वही है जो मैंने पिछली बार समीर के घर पर देखा था। है ना? समीर जी बहुत दयालु हैं। उन्होंने देखा कि मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मुझे अपने घर पर रहने दिया। मैंने तुमसे इस बारे में पूछा था। कल पकड़े गए उस गुप्तचर को खत्म करना याद रखो। हमने कल पकड़ा था। समीर, वह आदमी वरुण मेहता के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। अगर हम उसे सीधे खत्म कर दें, मुझे डर है कि यह वरुण और समीर के परिवारों में सालों से टकराव है। हमें कब से उनकी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। कुछ करने के लिए पहले गाड़ी चलाना शुरू करो। मैं जल्द ही सीमा से मिलूंगा उन बोल दस्तावेज लेने के लिए। जी सर। तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? तुम बस उसकी छोटी मोटी चक्कर हैं, एक मौजमस्ती। मैं ही वह है जिस पर वो सच में निर्भर करता है। सीमा, इतना हद से न बढ़ो। हीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीमा, यही तरीका है अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने का। समीर, वही थी। चुप रहो। समीर जी, इसके लिए सीमा को दोष न दें। यह सब मेरी गलती है। मैं ही थी जो सीमा से बहस कर रही थी। दर्द होता है? नहीं, नहीं होता। सीमा को दोष न दें प्लीज। शायद इसलिए कि वह आपकी बहुत चिंता करती है। हीना, यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश बंद करो। सीमा, तुम सीमा लांग गई हो। मैं अगर तुम फिर से यह करोगी, मुझे मत दोष दो कि मैं तुम्हारे साथ सख्त हूँ। मेरे लिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ले आओ। हीना, मैं तुमसे निपटा नहीं हूँ। अगर तुम सीमा से पंगा लेओगी, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ समय पहले एक लड़की सीमा से झगड़ा कर बैठी। अगले दिन उसकी मौत हो गई। तुम लोग भागने के बारे में कभी सोचा है? भागे? हम यह कैसे करेंगे? पूरा नदीपुर उनके कब्जे में है। हम कहाँ जा सकते हैं? कोई रास्ता नहीं है। तो फिर इस जगह को तबाह कर दें। हीना, तुम पागल हो गई हो? अगर सीमा यह सुन ले, तुम खत्म हो जाओगी। तुम कभी सोचती नहीं एक अलग तरह की जिंदगी जीने के बारे में? मैं चाहता हूँ
समीर की महिला मुझसे बात करने आई थी। यह रोज देखने की चीज नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि वह और मैं कट्टर दुश्मन हैं। तुम मरने आए हो, है ना? यही तो कारण है कि यह सौदा आपसे ही चर्चा करना सबसे अच्छा है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप हमेशा से नहीं चाहते थे कि समीर का लाउंज बंद करवा दें? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा। हमारी साझेदारी सफल रहे। लगता है आखिरकार मुझे आप पर कुछ हाथ लग गया है। मैंने गड़बड़ कर दी बॉस। कृपया मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। समीर जी, आप मुझे बुलाया था? उसे बताओ, जब हम किसी गद्दार को पकड़ते हैं तो हमारी रस्म क्या होती है? उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर कुत्तों के आगे डाल दो। समीर, मुझे डराओ मत। मैं सच में डर गई हूँ। हीना, तुम नाटक बंद कर सकती हो। मैंने आज दोपहर तुम्हें अपनी आंखों से देखा। तुमने वरुण मेहता से पैसे लिए। सीमा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो वरुण मेहता नाम के किसी को जानती भी नहीं। समीर, ये तुमसे झूठ बोल रही है। इसके लॉकर की तलाशी लो, पैसे वही जरूर होंगे। मैंने नहीं लिए, कसम खाती हूँ मैंने नहीं लिए। तुम आज दोपहर कहाँ थी? मैं जवाब नहीं दे पा रही है ना? तलाशी लो। ठीक है, अगर इससे मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी तो तलाशी ले लो। समीर जी, यहाँ हाल ही में हालात बहुत स्थिर नहीं रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से शायद हमें सबके लॉकर की जांच कर लेनी चाहिए। समीर, यह हीना के लॉकर में मिला था। पक्का सबूत है। यह क्या है? यह कुछ आयुर्वेदिक दवा है जो मैंने अपनी आंखों के लिए हॉस्पिटल से ली थी। बिल्कुल नहीं। ये आयुर्वेदिक दवा कैसे हो सकती है? तो तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? मैं तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक मेरी आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और तब तुम्हें सरप्राइज देती। मैं तुम्हारे लायक बनना चाहती थी। समीर, इस औरत की बनाई कहानियों पर ध्यान न दो। वह निश्चित ही। चुप रहो। समीर जी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें बहुत चाहती है, इसीलिए वह यह सब किया। तुम छोटी प्यारी। तथ्यों को मत घुमाओ। समीर, ये पाया गया था मैं सीमा के लॉकर में। बिल्कुल नहीं। समीर, मुझे फंसाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हीना थी जो मुझे फंसाया। तुम हमेशा अपनी चाबियां अपने पास रखते हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारा लॉकर कौन खोल सकता है? सीमा, तुम मेरे साथ इतने लंबे समय से हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझे धोखा देते हैं तो क्या होता है। हाँ समीर, मैंने नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। उससे निपटो। समीर, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। हीना, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? मुझे लगता है
मैं अब तुम्हारी शक्ल लगभग देख सकती हूँ। समीर, हमें मुसीबत आ गई है। हमारे माल में कोई दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? खबर यह है, वरुण मेहता ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। ऐसा लगता है सीमा सच में वरुण के लिए काम कर रही है। तो अब हम क्या करें? सीमा चली गई है और हमें अभी भी इस सारी गड़बड़ी को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। हीना, तुम क्या सोचती हो, सीमा की जगह कौन ज्यादा मुफीद रहेगा? यहाँ इतनी अनुभवी लड़कियाँ हैं, वे निश्चित तौर पर तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोशिश करके देखोगी? मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पीछे खींच लूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम निश्चित तौर पर मुझे प्रभावित करोगी। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हीना को ही यह काम संभालने दो। मुझे निराश मत करना। उसे हमारे माल से वाकिफ करवाओ। ठीक है। हीना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम सच्ची हो या नहीं। हीना, यहाँ से नीचे आओ। हीना, वरुण की नजर इस माल पर है। हमें इसे हटाना होगा, इससे पहले कि हालात जटिल हो जाएं। समझ गई, अब तुम बाहर जा सकते हो। मुझे माल की जांच करनी है। जी। मुझे मत मारो। चुप, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर तुम जिंदा बचना चाहती हो तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। समीर जी, माल सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, पियर 3 के गोदाम में। बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, तुम लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी खत्म करो और छुट्टी करो। जी। बहुत बढ़िया निशानेबाजी वरुण जी। हीना जी, आप कितनी समझदार हैं। मेरे साथ काम करने का विचार क्यों नहीं करती? आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद वरुण जी, लेकिन मैं वो तरह की इंसान हूँ जो हमेशा आजाद रहने की आदी रही है। दोस्तों, जल्दी करो और यहाँ नीचे आओ। धन्यवाद हीना, अगर आप नहीं होती तो मैं ठीक है, उस बारे में अब बात नहीं करते। जितनी जल्दी हो सके नदीपुर से निकल जाओ। जितना दूर जाओगी उतना अच्छा है। तुम्हें वाकई अपना ख्याल रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करवाना। हेल्थ स्क्रीनिंग? वे अंगों का मिलान करने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। अंगों का मिलान? हाँ, उन्होंने छात्रों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की पेशकश की। उन्हें अपने लक्ष्यों से मिलान किया। ये ठीक उसी तरह हो जिस तरह हम यहाँ फंस गए। मेरी सहपाठी प्रिया शर्मा, उसकी किडनी मेल खा गई। उसकी सर्जरी शुक्रवार को सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में होने वाली है। प्रिया? वह जीवित है? ठीक है, आप सभी अब जाए। धन्यवाद। हीना जी, मैंने जो सुझाव दिया था उस पर कुछ और सोचें। धन्यवाद वरुण जी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हीना जी, तो यह इस साझेदारी में आपकी ईमानदारी दिखाने का तरीका है। मैंने आपको अपने परिवार की तरह माना, लेकिन आपने पुलिस को बुलाया। वरुण जी, समीर किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर पुलिस आज शामिल नहीं होती तो आपको लगता है वह इस पर भरोसा करता? तो आप कह रहे हैं? वरुण जी, क्या मैं आपकी बंदूक ले सकती हूँ?
आप मजबूत हैं, है ना? वरुण जी, समीर मीडिया का बड़ा शो आधे घंटे में, इसे मेरी धन्यवाद भेंट माने। आपको जाना चाहिए। हीना जी, फिर मिलेंगे। चलो। क्लाइंट से संपर्क करो, बस कह दो कि वे कल माल ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करो कि कुछ भी गलत न हो। समीर जी, हमें एक समस्या है। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? हमारा सामना एक अचानक हुई सुरक्षा जांच से हो गया। माल का क्या हुआ? मैंने मोहित ग्रांट को माल को इमरजेंसी एग्जिट से पुराने शिपयार्ड तक पहुंचा दिया है, लेकिन बाकी लोग। जब तक माल सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें वहाँ एग्जिट के बारे में कैसे पता चला? समीर जी, मैंने कहा था मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बस सावधानी के तौर पर मैंने ब्लूप्रिंट्स का अध्ययन किया था। तुम्हें ब्लूप्रिंट्स कहाँ से मिले? मैं तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें कभी भी ब्लूप्रिंट्स के बारे में नहीं बताया। मुझे चिंता थी कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मैंने आखिरी समय में राजेश जी से पूछ लिया। ऐसा है क्या? बहुत अच्छा काम किया हीना, तुमने संकट में अपना आपा नहीं खोया। समीर, हमें एक बड़ी समस्या है। अब क्या? इस जगह को सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों ने घेर लिया है। लोगों को इकट्ठा करो, मेरे लिए रास्ता बनाकर बाहर निकलो। समीर जी, सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को हमारी योजना के बारे में कैसे पता चला? यह बहुत ही अजीब है। यह इस महिला की चाल हो सकती है। मुझे शक है कि हमारे अंदर एक गुप्तचर है। किसी ने उन्हें हमारी योजना के बारे में सूचित किया है। हमें अभी वापस लेना होगा। हाँ? सभी को आदेश दो, यहाँ के सभी लेखा जोखा नष्ट करने के लिए पश्चिमी कबाड़खाने में मिलो, तुरंत। समझ गया। धत। पीछे हटो। हीना, हीना। समीर जी, आप ठीक हैं? हीना, मैं ठीक हूँ। हीना, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? जब तक आप ठीक हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं, सुनिश्चित करें। हीना। हीना, तुम आखिरकार जाग गए। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हैं। यह सौभाग्य है कि हम उस सुरक्षित कमरे में छिपे थे। यही एक कारण है कि हम बच गए। अच्छा है कि तुम सुरक्षित हैं। फिर कभी इतनी जोखिम भरी हरकत न करो। हाँ। समीर, हमने सब चीजों की जांच कर ली है। ये पूरा मामला मोहित ने सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को सूचित कर दिया था। मोहित? माल कहाँ है? हीना, तुमने जो माल पहले हटाया था उसे भी मोहित ने सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को दे दिया। समीर जी, यह सब मेरी गलती है। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। जाओ, इस मामले को साफ करो। जी सर। अब से तुम का काम ग्रुप के माल के खरीदार ढूंढना है। क्या माल? तुम जान जाओगी जल्द ही। समीर जी, आपका स्वागत है मेरे जीवन बैंक में। हम यहाँ क्या संग्रहित करते हैं? सबसे मूल्यवान संपत्तियाँ हैं हमारे समूह की।
इसे देखने आओ। ये सभी क्लाइंट्स के लिए रिजर्व हैं। ये अभी सही खरीदारों के लिए इंतजार कर रहे हैं जो डिलीवर होने वाले हैं वहाँ हैं, लेकिन वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। अधिकतर लोगों को अनुमति नहीं है। अरे उसे छुओ नहीं। यह माल ट्रैक करने का डेटाबेस टर्मिनल है। मेरे, ग्रेगरी या कविन के अलावा अगर कोई और इसे छूता है अलार्म बज जाता है। हीना, मैं गलत था। कसम खाता हूं, दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। वादा करता हूं, मैं कभी नहीं देखूंगा नदीपुर में दोबारा। मुझे जाने दो, जाने दो। हीना कपूर कौन है? मेरा नाम नताशा शर्मा है। शर्मा, प्रिया शर्मा। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें याद है कि तुम सबने उसके साथ क्या किया था? हीना, नहीं नहीं नहीं। नताशा जी, प्लीज नताशा जी, मुझे माफ कर दो। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मौका? क्या तुम में से किसी ने कभी मेरी छोटी बहन को मौका दिया था? वह बस 20 साल की थी। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी। तुमने उसे तंग किया, उसका अपमान किया, यहाँ तक कि उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें कोई अंदाजा है? मैं तुम्हें अभी मार दूंगी, इसी वक्त। मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उनके सारे राज। प्लीज बस मुझे जाने दो। मुझे जाने दो प्लीज। कसम खाता हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं रहूंगा नदीपुर में दोबारा। मुझे जाने दो। फिक्र मत करो, तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। मैं गलत था। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो प्लीज। माफ कीजिए हीना, समीर जी ने सख्त हुक्म दिए हैं। उनकी मंजूरी के बिना अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। समीर जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है नए माल को देखने के लिए, ताकि मैं सही खरीदार ढूंढ सकूं। शायद आपको समीर को फोन कर लेना चाहिए, बस किसी भी सूरत के लिए। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल व्यस्त है। कृपया बाद में कॉल करें। समीर जी ने फोन नहीं उठाया। हीना, तो फिर आपको किसी और दिन आना होगा। यह तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी क्लाइंट को इसे जरूरत है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अच्छा, ओह ठीक है। चलो हीना, बस जल्दी करना ताकि मुझे मुश्किल में न डालो। दरवाजा खोलो। मिस्टर टेलर, आपके साथ काम करके खुशी हुई। आपके साथ काम करके खुशी हुई। समीर, कंपाउंड के लोगों ने कहा कि हीना वहाँ गई है। क्या? चलो चलकर देखते हैं। नमस्ते राजेश जी, मैं आपकी आज कैसे मदद कर सकता हूँ? प्रिया शर्मा के रिकॉर्ड खोजें। प्रिया शर्मा की फाइल मिल गई है। समीर जी, क्या कर रहे हो? समीर जी, एक क्लाइंट बहुत जल्दी में है, हमसे किडनी खरीदना चाहता है। मैं बस चेक कर रही हूँ कि कोई मैच करने वाला है क्या। बहुत अच्छा किया हीना, इतनी जल्दी क्लाइंट ढूंढ लिया। समीर जी, आप भी यहाँ क्यों हैं? तुम्हारी याद आ रही थी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? समीर जी, यह ड्रिंक हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया है। मैं पहले अपना खत्म कर लेती हूँ।
समीर जी, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सो लेते हैं। पाँच, 4, 3, 2, 1। अभी तक सबक नहीं सीखा क्या? आज मुझे प्रिया को बचाना है। अगली सर्जरी नंबर 11 है प्रिया शर्मा। थोड़ी देर में उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना। समझ गया। प्रिया, वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जल्दी आकर सफाई करो? माफ कीजिए, रास्ते में कुछ हो गया था, थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अगली बार ध्यान रखना कि जल्दी पहुंचना। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पेनी, नेटली। पेनी, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। हाँ, ग्रेगरी स्टीफन्स, बस इसे पूरी तरह महसूस करो। देखो कैसा लगता है जब तुम्हारे साथ माल जैसा व्यवहार किया जाता है। एमिलिया का क्या हुआ? ऑपरेशन टेबल पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। उसकी चिंता छोड़ो, चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर एवंस, बेहोशी की दवा का असर कम हो रहा है। क्या हम उसे एक और डोज दें? हम इतना आगे आ चुके हैं और बेहोशी की दवा देने का क्या फायदा? वह वैसे भी मरने वाली है। राजेश जी, जल्दी करो, अलार्म बजाओ। बहन, नताली, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। नताली, पेनी, एक बार हम इस दरवाजे से निकल गए, हम आखिरकार आजाद हो जाएंगे। हिलना मत। नताशा, नताशा, बहन, तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। मैं फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह तो असली बहन का प्यार है। नताशा जी, तुमने मुझसे इतने लंबे समय तक झूठ बोला, मजा आया नताशा। कुतिया, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। नताशा, आराम से, तुम दोनों में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। हाथ सिर पर रखो, नीचे बैठ जाओ, हिलना मत, बंदूक नीचे रखो। नताशा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम हो।
मूर्ख। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।